एक ऐसा सेक्टर जिसने निफ्टी को ऑलमोस्ट हर साल बीट करा है, हर बार निफ्टी से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि लास्ट 5 साल के अंदर निफ्टी का ऑलमोस्ट रिटर्न है 55% का, ऑलमोस्ट रिटर्न है निफ्टी का 5 साल में। वहीं पे इस सेक्टर का 145% रिटर्न है 5 साल का। मतलब इसने ऑलमोस्ट निफ्टी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। और ऑलमोस्ट हर साल जितने भी रिलेवेंट ईयर निकले, हर साल ये निफ्टी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओवर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सेक्टर आपको पता ही है जिसके अपन बात कर रहे हैं, दैट इज निफ्टी ऑटो सेक्टर, मतलब ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर है, गाड़ियां है, उन सेक्टर की अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये बहुत से अलग अलग सेक्टर से, मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर उन सबसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आइए जानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया के अंदर कैसा चल रहा है, इसकी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, फ्यूचर इसका ग्रोथ फ्यूचर कैसा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, और साथ में इसके टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स भी डिस्कस करेंगे कि 10 कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया में अच्छे से डील करती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर उसके पहले प्लीज वीडियो एक बार लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर की साइज एंड ग्रोथ क्या है। तो आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया वर्ल्ड का, पूरे की पूरे दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इंडिया के अंदर है। पहले पे चाइना आता है, सेकंड में यूएस, थर्ड पे इंडिया की जितनी ज्यादा सेल होती है यहाँ पे गाड़ियों की डोमेस्टिकली, वो इंडिया आता है प्रोडक्शन और सेल के मामले में। वहीं पे अगर अपन लास्ट FY 2026 की बात करें तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 करोड़ गाड़ियां इंडिया के अंदर बिकी है डोमेस्टिकली, 1 साल के अंदर अंदर जो रजिस्टर हुई है। तो ये जो ग्रोथ है, हर साल 13% की ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर की, जो गाड़ियों की सेल और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। और ये जो आपको उसके बाद भी अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बचती है, क्यों? क्योंकि अगर आप जो नॉर्मल कंट्रीज देखोगे, जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर जनरली रेशियो चलता है कि 1000 लोगों में से ऑलमोस्ट 600 प्लस लोगों के पास गाड़ी होती है। 1000 लोगों में से 600 के पास गाड़ी होती है। वही जो इंडिया का इंडेक्स चल रहा है, इंडिया का इंडेक्स चल रहा है कि 1000 लोगों में से अभी भी ओनली 44 लोगों के पास ही ऑटोमोबाइल है, मतलब गाड़ी है। तो अभी भी आप देखोगे कितना बड़ा ब्रिज है कि जहां पूरे वर्ल्ड वाइड 600 गाड़ियां होनी चाहिए 1000 लोगों पे, वहां अपने पास 44 ही है। बहुत बड़ा ब्रिज है, जिसको अभी, मतलब बहुत बड़ा गैप है जहां पे ब्रिज होना अभी बाकी है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी इंडिया के अंदर ग्रोइंग चल रहा है, इवन वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग चल रहा है, दैट इज ईवी का मार्केट। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से आपको पता है कि पूरे दुनिया में एटलीस्ट एट द एंड बहुत टाइम बाद केवल ईवी रह जाएंगे, जिसकी इंडिया के अंदर ग्रोथ चल रही है 63% CAGR के खिलाफ। लास्ट 6 साल की देखोगे तो एक पर एनम इसकी जो ग्रोथ चल रही है 63% पर एनम चल रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। लास्ट ईयर FY 2026 के अंदर, FY 2026 में 24.5 लाख ईवीज अपन ने बेची। जो सेल्स उनकी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में जो इस साल अपन ने बेची वो 84% की ग्रोथ हुई, मतलब लगभग डबल ग्रोथ हो गई एक ही बार में। और जो इंडिया ब्रांड इक्विटी प्रोजेक्शन, इंडिया ब्रांड इक्विटी का जो प्रोजेक्शन है कि ईवी का मार्केट इंडिया में कितना होने वाला है, तो वो 3 बिलियन USD से 114 बिलियन USD तक पहुंचने वाला है 2029 तक। अब इसके मेजर ड्राइवर्स अगर आप देखोगे, ईवी की ग्रोथ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी ज्यादा हो रही है, ईवी खरीदने पे गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ईवी खरीदने पे लोग चार्ज कहां पे करें? रास्ते के अंदर। बैटरी पहले बहुत महंगी आती थी, बैटरी की कॉस्ट भी कंपेरेटिवली सस्ती हो रही है। तो ये पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपेरेटिवली की जो इंडिया के अंदर मार्केट है और जो ग्रोइंग लेवल पे। अब अपन बात करते हैं कि इसके कौन सी 10 ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है एग्जांपल पर्पस के लिए। तो मैं पहले ही बता दूं, दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। तो अब अपन कुछ एग्जांपल के लिए कुछ कंपनीज की बात करते हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करती है। पर वो इसके पहले अगर आपने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन, और अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहली कंपनी अपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी जो है सबसे बड़ा जो लीडर चल रही है एसयूवी इंडिया के अंदर। जो एसयूवी जैसे स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर्स, ईवीज, इसके अंदर अभी ये लीडर चल रही है इंडिया के अंदर। एसयूवी और ईवी का इसके पास ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 20 पर, मतलब ऑलमोस्ट ये लीडरशिप है। और 20% इसका हर बार सेल्स इंक्रीज हो रही है पिछले बार के कंपेरिजन में। इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो चल रही है 20% की चल रही है। जो सेकंड लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सेकंड नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा आती है ईवी के लिए। वहीं पे अगर अपन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के केस के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 1 पे आती है यहां पर अभी भी। और नंबर 1 भी पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूं कि नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर आती है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कंपनी कंपैरेटिवली ऑपरेशनल एक्सीलेंस परफॉर्म कर रही है, मतलब उसने कॉस्ट अपनी रिड्यूस करी है, साथ में अपना EBITDA मार्जिन इसने इंक्रीज करा है। इसका टारगेट है कि 2030 तक ये 30% रेवेन्यू इसका ईवी सेल्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेच के है। इसका मार्केट शेयर देखोगे आप तो एसयूवी सेगमेंट के अंदर, जो एसयूवी गाड़ी होती है स्कॉर्पियो वगैरह, 24% मार्केट शेयर एसयूवी के अंदर इसका है। एलसीवी के अंदर 51% मार्केट शेयर इसका है और ट्रैक्टर के अंदर 44% मार्केट शेयर इसका है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। तो कंपनी भी मार्केट लीडर है एक तरह से।
एसयूवीज और ईवी के अंदर और स्पेसिफिकली ट्रैक्टर्स के अंदर। और कंपनी के फंडामेंटल आप देखोगे तो ग्रोइंग चल रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग लेवल पे चल रहा है, अच्छे खासे ग्रोइंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% जो अच्छा है। पी रेशियो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है थोड़ी सी इंडस्ट्री वाइज। इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 चलता है, इसका 22 चल रहा है, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव फैक्टर है। डेट टू इक्विटी 1.53 की कंपनी के पास डेट अभी अच्छा खासा है, ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है अपना मारुति सुजुकी, सेकंड कंपनी मारुति सुजुकी, जो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्लेयर है पैसेंजर व्हीकल्स बनाने के लिए। अफोर्डेबल पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं, आपको पता है मारुति सुजुकी। इसके पास पैसेंजर व्हीकल का ऑलमोस्ट 40% जो मार्केट शेयर है वो इसी के पास है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह ग्रोइंग चल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% चल रहा है, इसका पी थोड़ा सा ओवर वैल्यू चल रहा है इसका कंपनी का। इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 है, वही इसका 26 चल रहा है। पर अच्छी चीज ये कंपेरेटिवली कंपनी पूरी की पूरी डेट फ्री है, कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। बाकी नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल है, जैसे आपको पता है अफोर्डेबल व्हीकल्स बनाती है, सीडान एसयूवी जैसे स्विफ्ट, ब्रेजा, बलेनो। ये कंपनी के एक्सपोर्ट सेल भी बहुत अच्छी है, इसने इस बार FY 2026 के अंदर 4 लाख यूनिट इसने एक्सपोर्ट करिए। साथ में इसने अपना धीरे धीरे ईवीज के अंदर एंट्री करना शुरू हो गया, हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया ईवी के अंदर एंट्री करना, पर इसने भी धीरे धीरे ईवी के अंदर एंट्री करना शुरू कर दी है 2026 के अंदर ही। इसने अपनी पहली गाड़ी ईवी की ई विटारा निकाल दी है, और ये इवन इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, 29 कंट्रीज के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये मारुति सुजुकी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आपको पता है टाटा, जिसका लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इवन हमारे पास भी पर्सनली मेरे पास भी टाटा की गाड़ी है। तो ये टाटा का भी रिसेंटली डीमर्जर हुआ था, उसमें 50-50% स्प्लिट हुआ था शेयर का, आपको पता होगा। कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्रीज की बढ़ गई थी। तो अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखोगे तो फाइनेंशियल ध्यान से देखना, क्योंकि इसको आपको डीमर्जर करके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये टाटा का मेन बिजनेस होता है सर, ये एसयूवी बनाता है, सीडान बनाता है, ईवी भी बनाता है। जैसे इसकी मेन गाड़ियां है नेक्सॉन और पंच, जो सबसे ज्यादा बिकती है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 10-11% का चल रहा है, सही चल रहा है। पी अभी कंपेरेटिवली इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 इसका 1.33 चल रहा है। कंपनी का डेट भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, 0.61 का डेट है, डेट भी कंपैरेटिवली कम है। पर कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए। लोग बाग देखते हैं कि इसकी प्राइस क्यों करेक्ट हुई, इसकी प्राइस करेक्ट होने का कुछ रीजन है, जो बहुत बड़ा रीजन नहीं है। हुआ क्या, टाटा ओन करता है जैगवार लैंड रोवर, जो इंडिया के बाहर सबसे बड़ी गाड़ी चलती है, जैगवार का लैंड रोवर, वो भी टाटा ही ओन करता है। तो हुआ क्या था, लैंड रोवर के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था, तो साइबर अटैक से रिकवर होने के लिए उनको 1600 करोड़ रुपए पे करने पड़े थे, वन टाइम उस पर हिट आया था। साथ में क्योंकि साइबर अटैक आया तो इसलिए इनका प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर 2025 की बात है, जब इनका प्रोडक्शन भी इनको लैंड रोवर का रोकना पड़ा था। तो उस वजह से लैंड रोवर का प्रोडक्शन रुक गया, वन टाइम इनको कॉस्ट देनी पड़ी। तो ये सारे फैक्टर कंसिडर करने की वजह से कंपनी को एक लॉस हुआ था Q3 के अंदर। तो ये वन टाइम हिट हुआ था, लॉन्ग टर्म का हिट नहीं, केवल एक बार हुआ था, तो ये चीज कंसीडर हुई थी। बाकी अगर आप कंपनी की इंडस्ट्री की ग्रोथ देखो तो डोमेस्टिक ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है। Q3 जो FY 2026 का था, उसमें इसने 1,71,000 गाड़ियां बेची इसने, जो पिछली बार से 22% ज्यादा है, अभी तक की हाईएस्ट और क्वार्टरली ग्रोथ है। केवल Jan 26 एक महीने के अंदर इसने 71,000 गाड़ी बेची, जो पिछले साल के मंथ के कंपेरिजन में 47% ज्यादा है। जो इसी अभी नई ईवी ला रहा है, सियारा ईवी, रेंज रोवर इलेक्ट्रिक, ये कंपेरेटिवली अब इससे लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। ये हो गई टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो अभी मैं साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं एक बार, जैसे आपको मैं बहुत सारे शेयर्स बता रहा हूं, वो वैसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर कहीं पे भी आपको लगे कोई अगर शेयर खरीदना है, पर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा शेयर हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके ETF भी ले सकते हो। मतलब ETF आपको पता ही है ETF क्या होते हैं, जैसे मैंने एंजल वन के भी वेबसाइट चलाई हुई है, ETF क्या होते हैं। जैसे आप एक ETF ले लो, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज के ऑलरेडी बकेट होता है पूरा का पूरा, कि बहुत सारी कंपनीज के शेयर होते हैं इसके अंदर। जैसे मैं एग्जांपल पर्पस के लिए, केवल एग्जांपल पर्पस के बता रहा हूँ, ये ऑटो ETF पे अगर आप जाओगे तो अगर आप इसका स्टॉक एंड वेटेज देखोगे, अगर आपने ऑटो ETF लिया तो आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर मिल जाएंगे, मारुति सुजुकी के मिल जाएंगे, बजाज के मिल जाएंगे, ईचर्स के मिल जाएंगे, TVS के मिल जाएंगे, सारे एक ही ETF के अंदर आपके कवर हो गए। इवन एंजल वन का एक अच्छा फीचर ये भी है कि अगर आप कभी भी ETF में इन्वेस्ट करते हो आप, तो एंजल वन के अगर आप ETF सेक्शन में जाओगे तो वो आपको सेक्टर ऑफ द मंथ भी बताता है कि हर महीने का सबसे बेस्ट ETF कौन सा है, जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म करा। तो उससे आपको आइडिया पड़ेगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे इस बार सेक्टर ऑफ द मंथ है आपका PSU बैंक एड, तो ये आपका PSU बैंक जो है ना, इस बार आपका सेक्टर ऑफ द मंथ है, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसे देखो 36%, 35%, 1 ईयर का इतना इसका रिटर्न रहा है। तो हर महीने का आपका सेक्टर ऑफ द मंथ भी आपको पता पड़ जाएगा, टॉप रिकमेंडेशन भी पता पड़ जाएगा आपको एंजल वन पे। तो आप एंजल वन की एक बार मदद ले सकते हो इसके अंदर। उसके बाद चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी में, जो है अपना TVS मोटर। अब अपन बात करेंगे टू व्हीकल्स इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी बात डील करती है। जैसे अपनी पहली कंपनी है TVS मोटर। TVS मोटर आपको जान के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। स्टार्टिंग 1-2 पे चाइना की कुछ कंपनी आती है, उसके बाद अपनी TVS मोटर्स आती है, जिसके फंडामेंटल रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% बहुत अच्छा चल रहा है। पर कंपनी अभी कंपेरेटिवली ओवर वैल्यू चल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट में चल रही है, इसलिए ओवर वैल्यू चल रही है। जहां पे
इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 चलता है, वहीं पे इसका पी रेशियो 54 चल रहा है, तो और वैल्यू कंपनी के बाद डेट भी अभी ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोइंग मोड पे अभी कंपनी चल रही है। सबसे मेन चीज है टीवीएस मोटर के अंदर जो ग्रोइंग मोड पे अभी टीवीएस की जो आई क्यूब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, आपको पता होगा ये जो आई क्यूब गाड़ी है जिस लेवल पे चल रही है, पूरा का पूरा इंडिया के अंदर जो मेन टू व्हीलर ईवी का मार्केट है लगभग ये लेके बैठी है। 44% की इसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हुई है, इसकी ईवीज की सेल की इंक्रीज हुई है। आई क्यूब ऑलमोस्ट 30,000 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस कर रहा है। मार्च 2026 के अंदर जो ऑलमोस्ट अपन एस्टिमेट कर रहे हैं 25% इसकी ईयर ऑन ईयर सेल बढ़ी है, उसका रेवेन्यू भी 17% से बढ़ा है। साथ में इसने एक्सपोर्ट मार्केट पेनिट्रेशन भी करा हुआ है क्योंकि इसकी कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है, तो एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा करता है। तो एक टीवीएस मोटर हो गया। तो उसके पहले वही, अगर आपने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी अपनी ईचर मोटर। ईचर मोटर डायरेक्टली लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं रॉयल इनफील्ड नाम से। तो इसका एक ब्रांड है सबसे बड़ा फेमस, रॉयल इनफील्ड ब्रांड, ये सबसे ज्यादा चलता है। तो इसका काम है रॉयल इनफील्ड बनाना। साथ में वीसीवी ट्रक्स होते हैं, जो वीसीवी के ट्रक्स ट्रैक्टर्स होते हैं, ये वो बनाता है। कंपनी के फंडामेंटल ऐसे ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% अच्छा है। थोड़ी सी ओवर वैल्यू चल रही है, जो इंडस्ट्री का पी रेशियो 23, इसका 33 चल रहा है। कंपनी डेट ना के बराबर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पर अच्छी चीज ये है कि जो रॉयल इनफील्ड वाला मार्केट है, मतलब जो 250 सीसी से 750 सीसी गाड़ी का जो मार्केट है, उसका ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर ये ईचर मोटर लेके बैठा है रॉयल इनफील्ड के थ्रू। ये 60+ कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करता है। इसका CAGR देखोगे प्रॉफिट का तो 21% है। ग्लोबली ये कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी है, बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये डील करती है। और इसके सबसे मेन एक और पॉजिटिव फैक्टर जो लोगों को लग रहा है, ये भी रॉयल इनफील्ड का फ्लाइंग फ्लिया, मतलब जो ईवी है वो भी लॉन्च करने वाली है, जो प्रीमियम ईवी बाइक होगी इसकी, वो ईचर मोटर की बात है। अब उसके बाद पर नेक्स्ट बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो सबसे ज्यादा डील करता है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अंदर। ये कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे जैसे पल्सर, डोमिनर, चेतक की जो ईवी है, ये सारी इसकी गाड़ी आती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% पे चल रहा है। ये कंपनी भी थोड़ी सी और वैल्यू चल रही है। 23 इंडस्ट्री का पी रेशियो, इसका 28 चल रहा है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.58 है, मतलब डेट ज्यादा नहीं है। ओके ओके, इसका डेट चल रहा है। कंपनी के Q4 का जो अपन एस्टिमेटेड रेवेन्यू अभी तक रियलाइज तो नहीं हुआ, पर मैनेजमेंट का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो 27% से ग्रो हुआ है और EBITDA 34% से। बजाज ऑटो का इंडिया के बाहर भी बहुत बड़ा बिजनेस है। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, वहां पे इवन मे भी था, तब मैंने देखा था बजाज की बहुत सारी गाड़ियां वहां पे एक्सपोर्ट होती है। तो अफ्रीका, श्रीलंका, इधर 75% इसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू इधर से आता है। चेतक की ईवी भी इसकी अच्छी चल रही है। जो चेतक की ईवी है वो 20,000 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी कंपनी है जो है सोना BLW प्रिसिजन फोर्किंग्स। ये कोई प्रॉपर कोई गाड़ी की ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं जो गाड़ी बनाती है। ये क्या करती है, ये गाड़ी के कंपोनेंट्स बनाती है और स्पेसिफिकली ऑटो कंपोनेंट्स में बनाती है क्रिटिकल ईवी कंपोनेंट, जो ईवी बनाने के लिए कंपोनेंट्स है। आपको पता है ईवी जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो ईवी का जो बहुत रेयर कुछ कंपनी है ग्लोबल लेवल पे 5-7 कंपनी है जो मेन इस तरीके के कंपोनेंट बनाती है, जैसे ईवी की मोटर, ईवी के गियर, ये सारे बहुत कम कंपनी है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है बनाती है। इसलिए ये वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, ये जो भी ईवी के कंपोनेंट्स बनाती है, मोटर गियर वगैरह। इवन यूरोपियन कंपनी, मतलब US, यूरोप, इन सबको भी ये एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है। इसका पी रेशियो थोड़ा सा और वैल्यूड है, 28 चल रहा है। डेट कंपनी का ओके ओके, मतलब डेट ठीक है, मैनेजेबल है। साथ में ये कंपनी क्या कर रही है, अभी रेयर अर्थ फ्री मोटर्स बना रही है, क्योंकि मोटर्स बनाने के लिए उनको रेयर अर्थ मटेरियल, मिनरल चाहिए होते हैं, जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो अब ये कोशिश करिए कि रेयर अर्थ, क्योंकि इंडिया के अंदर कमी है, तो रेयर अर्थ को बिना यूज लिए कैसे मोटर बना सकते हैं, उस पर रिसर्च कर रही है। इवन ये कंपनी खुद से भी रेयर अर्थ के मटेरियल के अंदर खुद से भी एंट्री कर रही है। ये टेस्ला, बॉश, टाटा, इन सबको सप्लाई करती है, टेस्ला जैसी कंपनीज को भी। ऑर्डर बुक वैल्यू आप देखोगे 26,000 इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू, जो बहुत अच्छी है। साथ में ये नए बिजनेस के अंदर भी एंटर हो गई है, जो एयर स्प्रिंग होता है इंडियन रेलवे का, मतलब इंडियन रेलवे की एयर स्प्रिंग्स होती हैं कुछ, उनको एयर स्प्रिंग, मतलब नॉर्मल स्प्रिंग नहीं होती, नहीं, एयर स्प्रिंग एक एडवांस लेवल की एयर स्प्रिंग है, जो स्पेसिफिकली जो एडवांस ट्रेन है वंदे भारत वगैरह उसके अंदर लगती है। तो ये उस नए बिजनेस के अंदर भी एंटर हो गई, तो ये कंपनी थोड़ी डाइवर्सिफाई भी हो गई। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट 8 कंपनीज। उसके अलावा 2 कंपनी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि वीडियो अदरवाइज लंबी हो जाएगी। 2 कंपनी मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए फंडामेंटल उनकी, जो है हीरो मोटरकॉर्प और अशोक लीलैंड। ये 2 कंपनी भी फंडामेंटली थोड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, पर इसकी रिसर्च आप एक बार अपने हिसाब से कर लेना। तो आपका क्या ओपिनियन है किस कंपनी पे, या कोई भी आपको अगर कुछ पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो पे। वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।